मिलेगी तभी ये प्रश्न दर घटेगा। असली चीज तो वही है। और आजकल जब महिला नहीं पढ़ी हुई है, मर्द लोग अपना जिस तरह से रोज रोज अपना करते ही रहता है, लेकिन उसको तो ध्यान में नहीं रहता है कि हमको रोज एक पैदा नहीं करना है। अब महिलाएं पढ़ी रहती हैं तो उनको सब चीज का ज्ञान हो जाता है कि भाई कैसे हमको बचाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। आपने जो अभी अभी सुना यह नीतीश कुमार का कहना था और आप समझ ही गए होंगे कि नीतीश कुमार ने यह किस पे कहा है। दरअसल नीतीश कुमार प्रजनन दर कम करने यानी कि बिहार में बच्चे कैसे कम हों, बच्चे पैदा कैसे कम हों, इसे लेकर के अपने समाधान यात्रा के दौरान महिलाओं के सामने बता रहे थे कि पुरुष मानते ही नहीं हैं। यानी कि महिलाएं जो हैं परिवार को लेकर के काफ़ी सचेत और सजग रहती हैं। कैसे परिवार में मर्यादित तरीके से बच्चे पैदा हों, इसे की लेकर के महिलाएं तो जागरूक हैं, लेकिन पुरुष जो हैं पुरुष मानते ही नहीं हैं। पुरुष तो रोज रोज बच्चा ही पैदा करते हैं। दरअसल नीतीश कुमार का यह जो बयान आया है, इसे लेकर के अब बिहार में राजनीति होनी शुरू हो गई है। नीतीश कुमार का यह कहना था कि बिहार में प्रजनन दर कैसे कम हो, इसे लेकर के महिलाओं का शिक्षित होना बेहद जरूरी है। महिलाएं शिक्षित हो रही हैं तो वह बच्चे कम पैदा हों, इस दिशा में भी काफ़ी जागरूक हुई हैं। लेकिन पुरुष जो हैं पुरुष मानते ही नहीं हैं और पुरुषों की ही गलती है कि बिहार में आए दिन बच्चों की जो तादाद है वह लगातार बढ़ रही है, लगातार तेजी से बच्चे पैदा हो रहे हैं। और नीतीश कुमार का यह महिलाओं के सामने जो कही गई बातें थी, इसे लेकर के अब नेता प्रतिपक्ष जो है विधान परिषद में सम्राट चौधरी, उन्होंने नीतीश कुमार को मर्यादा की सीख दी है कि आपको अपनी बातों को मर्यादा में रखकर बोलना चाहिए। दरअसल इसे लेकर के ही अब सम्राट चौधरी ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री कुशासन कुमार जी ने जिन अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया वह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। ऐसे शब्दों का प्रयोग कर वह मुख्यमंत्री पद की गरिमा को कलंकित कर रहे हैं। दरअसल कई बातें ऐसी होती हैं जिसे कई लोग पर्दे के पीछे बोलते हैं और कई बातें ऐसी होती हैं जो जन जागरूकता के लिए आम लोगों के बीच बोलनी कभी कभी मजबूरी बन जाती है। इसी में प्रजनन कम करने का भी एक अहम मुद्दा है। हमारे देश में आए दिन ऐसी बातें होती हैं कि देश में जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या को कम करने के लिए क्या किया जाए। क्या जनसंख्या कम करने के लिए कानून लाया जाए या फिर जनसंख्या कम करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। लोग कैसे जागरूक होंगे? तो जब लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तब जागरूक होंगे। वो समझेंगे कि घर में जब कम बच्चे रहेंगे तभी उनका बेहतर लालन पोषण पालन होगा, वह अच्छी शिक्षा की दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि राज्य में जो महिलाओं को शिक्षित और सशक्त किया जा रहा है, इससे महिलाएं तो समझदार हुई हैं। महिलाएं तो समझदार होकर के इस दिशा में काफी जागरूक हुई हैं और वो चाहती हैं कि जो बच्चे पैदा हों वह 1 से 2 बच्चे पैदा हों। लेकिन पुरुष जो हैं ये पुरुष मानते ही नहीं हैं और इनका ही नतीजा है कि आए दिन बिहार में जो प्रजनन दर है वह लगातार राष्ट्रीय औसत की तुलना में ज़्यादा है। लगातार बिहार में बच्चों की जो संख्या है वह जो बढ़ी है, वह शिशु दर बढ़ने के कारण बिहार में जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही है। और इसके लिए बेहद जरूरी है कि पुरुषों को इस दिशा में ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन नीतीश कुमार का यह बयान अब आलोचनाओं में घिर गया है। न केवल सम्राट चौधरी ने बल्कि कई लोगों ने नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर के कई सवाल किए हैं कि क्या नीतीश कुमार का जो यह वक्तव्य था, उनकी यह जो टिप्पणी थी, यह मर्यादित थी। क्या इस प्रकार से भरी सभा में उनका बोलना उचित कहा जा सकता है? यह बड़ा सवाल है कि यह उचित कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता है। लेकिन यह तय है कि बिहार में जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ी है, जिस तरीके से बिहार देश में दूसरी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, उसमें प्रजनन दर को घटाने के लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। निसंदेह नीतीश कुमार का यह कहना कि बिहार में महिलाएं जागरूक हुई हैं लेकिन पुरुष को अभी ध्यान देने की आवश्यकता है, तो एक प्रकार से जन जागरूकता की दिशा में तो यह बेहतर उनका वक्तव्य है। लेकिन निश्चित रूप से सामाजिक मर्यादाओं में हम ऐसी बातों को बोलने से बचते हैं और इसी को लेकर के नीतीश कुमार पर सम्राट चौधरी ने अपना जो तीखा वक्तव्य दिया है और उनकी वक्तव्यों की आलोचना की है। साथ ही साथ कई अन्य लोगों ने सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर के उनकी तीखी आलोचना करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार को सार्वजनिक मंचों की मर्यादा का ध्यान में रखते हुए ऐसे वक्तव्यों को देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि आखिर वह क्या बोल रहे हैं, वह किस तरीके से बोल रहे हैं, अपनी बातों को जिस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या वह एक बड़े वर्ग के लिए लज्जा का विषय नहीं हो जाता है। हम आप पर छोड़े जाते हैं कि आप निर्णय कीजिए कि नीतीश कुमार का जो यह बयान आया है कि पुरुष मानते ही नहीं है, वह सही है या गलत है और देश में बिहार में
किस तरीके से प्रजनन दर कम हो, किस तरीके से राज्य में जो शिशुओं की संख्या बढ़ रही है, लगातार बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उससे देश में और राज्य में जनसंख्या बढ़ रही है, उसे कम करने के लिए नीतीश का जो यह सुझाव है वह पुरुष माने और उसकी आलोचना की जाए या फिर उस दिशा में सोचा जाए। हम आपके पास छोड़ जाते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर अपने टिप्पणियां करें। तभी ये कर्तव्य दर घटेगा। असली चीज तो वही है। और आजकल जब महिला नहीं पढ़ी हुई है, मर्द लोग अपना जिस तरह से रोज रोज अपना करते ही रहता है, लेकिन उसको तो ध्यान में नहीं रहता है कि हमको रोज एक पैदा नहीं करना है। अब महिलाएं पढ़ी रहती हैं तो उनको सब चीज का ज्ञान हो जाता है कि भाई कैसे हमको बचाएंगे।